परमेश्वर के बादल के खंबे उसके नीचे वो पवित्र आत्मा को बताता है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा सफ़र का कदम आरंभ हो गया। उसके बाद बपतिस्मा ले लिया तो दुनिया से अलग हो गया। लाल समुद्र पार करने का मतलब हम बपतिस्मा लेकर मिस्र से अलग हो गया या दुनिया से अलग हो गया, बियाबान में प्रवेश किया, सफ़र आरंभ हो गया। तो बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहनते हुए ही सफ़र आरंभ करता है। तो पहले इसलिए लिखा है विश्वास करें और बपतिस्मा लें, उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा लेते हुए शैतान के साथ का रिश्ता सब खत्म हो जाता। जैसा रोमी 6 में हम पढ़ते हैं, पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर लटका दिया या क्रूस पर उसको लगा दिया गया। तो हम बपतिस्मा लेकर हमारा सफ़र सचमुच में आरंभ होता है। आरंभ होते ही हम आत्मा का बादल के नीचे आता है, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाकर। तो उद्धार पाना उसका आरंभ है, तैयारी, मन बनाना, मुझे इधर से निकलना। फिर बपतिस्मा लेते ही विदा कर दिया, दुनिया से क्या कर दिया, पुराना मनुष्य को दफन कर दिया, यीशु को पहन लिया। उसके साथ साथ ही सफ़र आरंभ हो जाता है। ठीक है। और हमारा विषय से हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप लोग सवाल पूछने के कारण अभी हमने फसा का मेमने के पूरा विषय के बारे में हमने अभी नहीं बताया, बल्कि उसके साथ का समर्पण, पूरा खाना, वही बात बताया। और उधर में लिखा हुआ है कटना नहीं किया हुआ लोग। तो इस्राएली लोगों के लिए रिवाज है, रीति रिवाज है कि कोई इस्राएली बनना है तो उनको कटना करना जरूरी है। तो प्रभु का वचन उद्धार पाया हुआ लोग ही खाना है। उद्धार पाया हुआ लोग ही क्या कर सकता है, प्रभु परमेश्वर का वचन को खाना है। दूसरा, उनका हड्डी नहीं तोड़ना, उसका मतलब है कोई ज़बरदस्ती नहीं होना। ज़बरदस्ती का मतलब आत्मिक तौर से रहते वक्त हड्डी तोड़ते समय में हम हड्डी का बेली के बारे में हम पढ़ते समय में, बेली के लिए जब उसको काटते हैं जोड़ जोड़ में काटना है, वो नियम है। जोड़ जोड़ में हम मांस खाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, बकरे को या कुछ तो जिधर जिधर तोड़ देते हैं। उस हड्डी तोड़ना, हड्डी तोड़ने का इसी मुताबिक उस बकरे का हड्डी बीच में काटकर कोई तोड़ना नहीं। उसका मतलब अंग प्रति अंग हम प्रभु के लिए अपने आप हम समर्पण करते, सब एक एक अंग पूरा। उसको और खोल के बताना है तो अभी हड्डी तोड़कर क्या कहते, ये एक हड्डी इन्होंने खा लिया, दूसरा हड्डी दूसरों ने खा लिया, हड्डी का मांस। तो एक हड्डी लेगा तो जिन्होंने लेने वाला वो पूरा खाएगा। इसी मुताबिक हमारा अंग को प्रभु के सामने हम समर्पण करते समय में हमारा जीवन को रोमी 12 का 1-2 के अनुसार हमारा शरीरों को भी प्रभु के लिए पवित्र बलिदान के तौर पर हम समर्पण करते समय में तोड़ तोड़ कर नहीं, बल्कि पूरा एक अंग को पूरा। इसलिए बलिदान का नियम है उसको बीच में काटना नहीं, जोड़ जोड़ जिधर जिधर में उसका जोड़ होता है, जॉइंट के अनुसार। तो वो हमारे लिए समर्पण है कि हमारे लिए कि हम
आधा काट कर खा लिया है, इसका मतलब हमारा आँख को समर्पण किया, कुछ चीज़ें के लिए समर्पण किया, कुछ चीज़ के लिए समर्पण नहीं किया। ऐसा नहीं, मेरा आँख पूरा मैं समर्पण करता हूँ, मेरा कान पूरा मैं समर्पण करता हूँ, मेरा जीव पूरा मैं समर्पण करता हूँ, मेरा शरीर का एक एक अंग को पूरा पूरा हम क्या करता है, समर्पण। तोड़कर आधा अभी बाद में नहीं, तो हमारा समर्पण कंप्लीट समर्पण को बताता है। हड्डी तोड़कर खाने से एक हड्डी उसके पास चले गया, एक हड्डी इसके पास चले गया, समझ में आया? उसका जोड़ जोड़ कर वो है। इसलिए इसराइली लोगों के लिए कानून दिया गया, कभी भी बलिदान करते समय याचक भी उसमें उसको बलि के यज्ञवेदी में समर्पण करते समय, काटते समय में भी काट काट कर नहीं, जोड़ जोड़ कर, अलग 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 जोड़ जोड़ कर टुकड़ा। पहला लेविया व्यवस्था पहला अध्याय इसका 3 से लेकर 6 तक पढ़ते समय में उधर में लिखा है, टुकड़ा टुकड़ा करना करके हिंदी में लिखा है, लेकिन असली में जोड़ जोड़ से अलग करना है, उसका असली भाषा में आते समय हैं, खोलना है जोड़, उसका मतलब उधर से काटना नहीं, जोड़ से कहा कि एक एक जोड़ को खोलना। आपने जो बोला वो ठीक है, जोड़ को खोलना है। और हाँ, बाहर लेकर उसका कारण ये है कि अपना मर्जी से हर जगह में जाकर करने का नहीं है, बाहर ले जाकर। ये हम बलि के विषय में आते समय में ये सब बातें खोलकर पढ़ाएंगे। वेदी के बारे में आते समय में बलि चढ़ाना और वो मांस कौन खा सकता है, याचक क्या कर सकता, उसमें ये विषय पूरा आता है। लेकिन अभी आप पूछने के कारण मैं बोलता हूँ, ये नहीं कोई नहीं, सब एक ही जगह में बैठकर इकट्ठा खाना है, वो है संगति को बताता है। ये कोई अपना मर्जी में किसी जगह बैठ कर मैं खा रहा हूँ, एक शरीर जैसा हम सब मिलकर कितना एक ही शरीर, सब मिलकर एक ही शरीर है करके उस बात को प्रकट करने की समझ में आया, एक ही शरीर है। क्लियर हो गया? तो जगह जगह में अलग अलग लेकर नहीं खाना, एक ही शरीर। वो सब बात बलि के बारे में आते समय में बताता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज शाम को 4 बजे, मैं हर मंगलवार शाम को 4 बजे अमेरिका, कनाडा और उधर जगह के लोगों को मैं वचन प्रचार करता हूँ। आज मैं इधर से फ़ोन पे प्रचार करता हूँ, तो अमेरिका में उन लोग कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है उधर से। तो ऐसा मैं प्रचार करते वक्त एक आदमी जो ह्यूस्टन में रह रहा है, वो प्रार्थना करके वो उसको चला रहा है, आप प्रचार करें। दूसरा कैलिफोर्निया में बैठा हुआ आदमी प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद आज देखा उड़ीसा में एक पास्टर है, उन्होंने उसके लिए आशीर्वाद, आखिरी का क्या बोलता है, बेनिडिक्शन, उसके लिए हिंदी में क्या बोलता है, आशीर्वाद प्रार्थना कर रहा है। देखिए, ह्यूस्टन और कैलिफोर्निया इधर से पंजाब से केरला तक का दूर है, केरला से भी ज़्यादा दूर है ह्यूस्टन और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया से फिर न्यूयॉर्क में बैठे होते तो ये अमेरिका ऐसा खुला पड़ा हुआ है, हमारा हिंदुस्तान ऐसा सीधा है, इसलिए इतना लगता। अमेरिका ऐसा क्या है, खुला, क्योंकि उनका टाइम डिफरेंस भी है। न्यूयॉर्क में 10 बज गया तो कैलिफोर्निया में 11 बज जाता। टाइम का भी हिंदुस्तान में पूरा एक ही टाइम जोन है। तो इतना बड़ा देश, और लोग अभी बता रहे थे, ये वचन जो मैं इधर से प्रचार कर रहा हूँ, बहुत तेरा लोग बोलते पहले बार सुन रहा है, वो सब विश्वासी लोग सुन रहा है, तो बोलते इससे हमको बहुत और लोगों का सुनने का इच्छा बहुत बढ़ गया है, बहुत लोग मांग रहा है, और उसमें बहुत लोग शामिल हो रहा है। कैसा है, तो मैं इधर में छोटा कमरे में बैठकर प्रचार करता हूँ, तो उधर से प्रार्थना करने वाला, ठीक है मैं प्रार्थना कर दिया, अभी आप प्रचार करें। तो मुझे
तो ये हमारा फ़ोन से उधर में कॉन्फ्रेंस मशीन है, कॉन्फ्रेंस मशीन में वो जाता है, उधर से बाकी सब जगह का लोग उसके साथ जुड़ा हुआ है, और जिधर में पहुंचते हैं उधर में उन लोग एम्पलीफायर माइक सेट रखा हुआ है, सारे कलीसिया बैठे हुए होते, तो उधर से जाकर तो सब लोग सुन रहा है। और मैं ये बात आप अभी शाम का हर और मंगलवार को ये करता हूँ, तो प्रभु एक ऐसा बेदारी भेज रहा है, तो कोऑर्डिनेट करने वाला पास्टर बोल रहा है, इतना फूक लोगों के अंदर हमने कभी नहीं देखा, इतना फूक। और लोग सुबेरे, इधर में शाम है उधर में सुबेरे, सुबेरे सब लोग, तो उन लोग ऐसा रिक्वेस्ट किया, हम लोग ऑफिस वगैरह में जाने के पहले, काम में जाने के पहले हम लोग सब उठकर, तो सुबेरे सुबेरे सब उठकर तैयार होकर बैठे हुए हैं, सुबेरे सुबेरे। तो पास्टर बोल रहा है लोगों के अंदर इतना भूख बढ़ रहा है ये सही वचन के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इससे एक बात मुझे लग रहा है कि प्रभु की आमद अभी ज़्यादा देर नहीं है, बहुत जल्दी है। नहीं तो अमेरिका में इतना प्रचार करने वाला इतने लोग होता है, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दूर दूर तक जा रहा है, कितने दूर तक। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ऐसा सिस्टम को पूरा, अभी उन्होंने आज मुझे खबर दिया कि हमको ये सिस्टम ऑपरेट करने के लिए पूरा फ्री मिल गया। कौन उसको फ्री दे दिया मालूम नहीं, मेरा इधर पेमेंट हो रहा है, मेरा मोबाइल का पेमेंट हो रहा है, कितना देर तक करते हैं, लेकिन उनका उन्होंने बोला हमको फ्री हो गया, अभी हमको आज से हमको कोई पैसा नहीं देना। ये कौन किया है कोई, तो इसलिए ज़्यादा लोग उसमें फ्री हो गया, तो किसी को भी जुड़ सकता है। तो उधर से मैं इधर से बोलते वक्त उधर में अमेरिकन एजेंसी बोल रहा था, वी आर स्पीकिंग ऑन कॉन्फ्रेंस मशीन। कॉन्फ्रेंस मशीन से आप क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ताकि जो बात बोलता है जितना लोग जाता है सारे दुनिया में, वो सारे जगह में जा रहा है करके मुझे क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, या आप किस में बात कर रहा है, कॉन्फ्रेंस मशीन में, ताकि जो लोग चाहते सब लोग सुन सकते, ताकि मेरा मन में मालूम हो जाए, मैं थोड़ा लोगों को नहीं, शायद कि उनका बोलने का मतलब है मैं समझदारी से बात करें, ताकि किसी को बेकार कोई गलत बात नहीं बोले, ताकि तुम कॉन्फ्रेंस मशीन में बात करें तो तुम्हारा बात सब जगह में जा रहा है। तो लेकिन वो उससे बढ़कर मेरे मन के अंदर आया हुआ, उस समय से चिंता आया हुआ, प्रभु मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा सिस्टम होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था इधर बैठकर अमेरिका का लोगों को प्रचार करने के लिए, अमेरिका कनाडा के लोगों को प्रचार करने, उनको इतना भूख लगेगा, कभी नहीं सोचा था, ऐसा दिमाग में आया ही नहीं है। उन लोग ही खुद ही सिस्टम पूरा अरेंजमेंट किया, तो उन लोग कितना इंतज़ारी में, कितने बार टेलीफोन करके पूछे आप रेडी है, आप तैयार है, 3 घंटे पहले बोलते आप तैयार है, फिर उसके बाद आप हम अभी बोलने जा रहा है, हम लोग तैयार है, तो उन लोग पूछते न्यूयॉर्क में तैयार है, तो न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया मतलब चाइना हिंदुस्तान कितना फास्ट, चाइना हिंदुस्तान में दिल्ली चाइना का शुरू पूरा उस तरफ का नहीं, इतना दूर है, आपस में तैयार हो रहा है। उन लोग सुबह सुबह उठकर, और उन लोग स्तुति कर रहा, बहन लोग भी, भाई लोग भी, सब उन लोग सुबेरे सुबेरे सुन रहा है, तो भूख के साथ सुन रहा है। और जो कोऑर्डिनेट करने वाला बोलते हैं आपका कि एक एक शब्द उन लोग, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, बाद में उन लोग मांग रहा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हिंदुस्तान में उड़ीसा में भी वो पास्टर को, एक पास्टर है, उनको भी सुनने दिया। बोला आज हमारा कॉन्फ्रेंस मशीन में इंडिया से उड़ीसा में, किधर से इधर से अमेरिका में जाकर अमेरिका से उड़ीसा आना। देखो कितना सिस्टम जा रहा है, इधर से सीधा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से फिर उड़ीसा में वापस आ रहा है, इतना दूर तक। लेकिन प्रभु ने कहा धन्यवाद हो, हमें ये बात आपका दिल के अंदर में लगना है कि भूख प्यास लोगों के अंदर बढ़ रहा है, दुल्हन अपने आप को तैयार कर रहा है। ये कोई मुझे अमेरिका में इतना सुबेरे लोग उठकर, अमेरिका में आमतौर पर लोग बहुत सुस्त होता है, मैंने देखा 8 बजे
9 बजे दफ्तर में जाना तो जल्दी जाकर उठने उसका 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ही उठकर तैयार करें। लोग सुबेरे उठकर इंतज़ारी में हम इंतज़ारी में हैं। तो प्रभु की आत्मा सबको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। और उन लोग बोलते हैं अमेरिका में वगैरह यही वचन हमको चाहिए। मैंने उनको कौन सा यीशु मसीह के कलीसिया का बारे में सिखा रहा है और कैसा हम यात्री, आज मैं उनको सिखा रहा था कैसा यात्री बनना है, यात्री बनकर जाना है। ये जो वचन आपको सिखा रहे, तो उधर मैं प्रार्थना करने वाला और पास्टर प्रार्थना, प्रभु रो कर प्रार्थना कर रहे, प्रभु हम इधर में आराम में बैठा है, पैसा और अच्छी तरह से खाना खाकर आराम से बैठ रहा है, तो प्रभु हमको यात्री बना दो करके प्रार्थना कर रहे थे। जो कैलिफोर्निया से जो पास्टर प्रार्थना, प्रभु हम अपने शरीर में सुस्ती में लापरवाही में रहता है, तो हम अभी तक यात्री नहीं बना, प्रभु हमको यात्री बना दो, चाहे कितना भी कष्ट आए, कितना भी परेशानी आए। मैंने आज बताया आपको यात्री बनना है। उधर में सब आशीषों का प्रचार ज़्यादातर सुनते आ रहा है। इधर पंजाब में भी वही चल रहा है ना, पंजाब में भी वही चल रहा है ना, आशीष का अनुग्रह का प्रचार ही चलता ना ज़्यादा हैं। बरकत मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे हैं। हाँ, तो ये आइए हम प्रार्थना करें। हमारा प्रभु की आमद नज़दीक है, प्रभु हमको तैयार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, तेरी आमद कितना नज़दीक है। नरसिंगा पुंगने का समय नज़दीक आया। हमारा तैयारी में जो कुछ कमी है प्रभु, तैयारी पूरा करने के लिए एक को करवा दे। अभी तेरा वचन सीखने के लिए हम इधर बैठे हैं प्रभु, तेरा वचन सही तरीके से सीख कर अपने आप को तैयार होने के लिए, औरों को तैयार करने के लिए करवा दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम 78 तक सीखा है ना। हाँ, अभी प्रकाशित वाक्य 1:5 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 1:5, रेवलेशन 1:5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। अगला नाम क्या है? 79, 79। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, प्रिंस ऑफ द किंग्स। Prince of the Kings। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। प्रिंस ऑफ द किंग, प्रिंस और किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा। इसमें कितना फर्क है आपने पढ़ा है ना। पहले यीशु मसीह का नाम है राजाओं का राजा, इधर में लिखा है प्रिंस ऑफ द किंग्स। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में अभी तक राज्य शारीरिक तौर पर लिया नहीं है। प्रिंस है, तैयार है। उसका क्राउनिंग डे या कोरोनेशन डे, ताजपोशी का दिन आया नहीं। और ताजपोशी कौन करेंगे? प्रभु के संत लोग मिलकर करेंगे। मैंने इसके पहले आपको बताया था, दानियल 7वां अध्याय में से मैंने बताया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और उनके चारों तरफ न्यायी बैठा है सिंहासनों में, और उनके सामने मनुष्य पुत्र का सरीखे को लेके आए। सब लोग मिलकर सारे पृथ्वी का राज्य किसको दे दिया? हाँ,
प्रभु यीशु मसीह को। इसी मुताबिक प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में लिखा है, स्वर्ग में एक सवाल पूछ रहा है, कोई है सारे धरती का, ये जो बुजुर्ग जो बैठा है उनके हाथ में से किताब लेने के लिए, उनका मोहर तोड़ने के लिए कोई योग्य है? तो कोई नहीं मिला। पृथ्वी में, आसमान में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे कोई नहीं मिला। तब वत हुआ, एक मेमना जैसे खड़ा हुआ। तो फिर सारे संत लोग मिलकर उनको क्या बनाया? राजा बना। तो प्रभु यीशु मसीह का कोरोनेशन, यीशु मसीह का जो बड़ा ताजपोशी का काम कौन मिलकर करेंगे? हमारा स्वर्गीय पिता उनको महाराजा करके ऐलान करते समय में माया और आप ही उधर में होंगे। तो अभी तक वो प्रिंस है, राजकुमार तैयारी में वेट कर रहा है। तो वो कब राजपोशी होगा? जब कलीसिया इस धरती से ऊपर चले जाएगा और हम 7 साल किधर रहेंगे? स्वर्ग में। उस समय में पहले प्रभु का होगा, उसके बाद आप लोगों के ऊपर भी क्या रखा जाएगा? एक एक को अपना दौड़ के अनुसार, सेवा के अनुसार मुकुट रखा गया। राजा बनकर इस यीशु के साथ इस पृथ्वी में उतर आने के पहले आपको अपना अपना मुकुट रखना पड़ेगा। अभी से मुकुट रखने के लिए तैयार हो जाओ, हैं? तो इस पृथ्वी में आते वक्त कैसा आएंगे? राजा बनकर आएंगे। तो सबसे पहले राजाओं का राजा प्रभु, उसके बाद हम लोग। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को प्रिंस ऑफ द किंग्स लिखा। समझ में आया? लिखो। पूरा हुकूमत उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। फिर बाद में कोरोनेशन या ताजपोशी होने के बाद यीशु सफ़ेद घोड़े में किधर आएगा? इस धरती पर उतर आएगा। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में लिखा है, काशिफा 19।